नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। भीड़ किसकी आई लेकिन सीटें किसकी ज्यादा आ रही है यह आप भास्कर या किसी भी एग्जिट पोल को आप देख सकते हैं। जी हाँ, एग्जिट पोल में 145 से 160 सीटों के साथ बिहार के रुझानों में एनडीए सरकार, वहीं महागठबंधन को 73 से 91, जेडीयू को 59 से 68 सीटों के साथ वापसी कर रही है। जी हां, बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है आम लोगों के लिए कि बिहार में वापस एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं महागठबंधन को मात्र 86 सीटें। भीड़ किसके यहां आ रही थी यह आप जानते हैं, लेकिन सरकार किसकी बन रही है यह भी आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो क्या है ये बड़ी खबर। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज का मतदान शाम 6 बजे खत्म हो गया। हालांकि कतार में खड़े वोटर्स वोट डाल पाएंगे। वहीं संवेदनशील 4109 बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान हुआ। मुस्लिम बहुल किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.26% मतदान हुआ। अर्बल वोटिंग के दौरान हार्ट अटैक से पीठासीन पदाधिकारी अरविंद कुमार की मौत हो गई। शिवहर, बेलसंड के तारियानी में अलग अलग बूथों पर गड़बड़ी के आरोप में 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। बगहा में 19 बूथों पर सिर्फ एक वोट पड़ा। 15,000 से ज्यादा लोगों ने वोट बहिष्कार किया। अररिया में बीजेपी और कांग्रेस समर्थक भिड़ गए। कांग्रेस समर्थकों का आरोप, बीजेपी वालों ने पटक कर मारने की धमकी दी। नवादा के हिस्सों से बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह को धरिया गांव के लोगों ने खदेड़ दिया। लोग बोले कोई काम नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा सरकार आ रही है इसलिए अब कोई काम कर सकते हैं। दिल्ली में धमाके के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अमित शाह असफल गृह मंत्री हैं। 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए। दिल्ली में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजधानी दिल्ली में बम धमाके में 10 लोग मारे गए। कल ही फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। वो कहां तक और कैसे आया, वहां तक कैसे आया, कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अभी मुश्किल से 7 महीने पहले पहलगाम में नरशंस आतंकी हमला हुआ था और अब दिल्ली में यह हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कहां है गृह मंत्री, कहां है प्रधानमंत्री। नाक के नीचे भारतीयों की निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन इन दोनों को चुनावी भाषणबाजी से फुर्सत ही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए। अमित शाह असफल गृह मंत्री है। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है। सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे है। आईबी किसे रिपोर्ट करती है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं और बार बार हो रही सुरक्षा में गंभीर चूकें नहीं छिप सकती है। अगर मासूम जाने जाएगी तो सवाल उठाए जाएंगे, जवाबदेही तय होगी, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को इस सीजन की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। शहर का AQI 423 पहुंच गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि हमने रक्षा की किसी न किसी धर्म की। शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में कक्षाएं चलेगी। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने या घर से ऑनलाइन क्लास करवाने का फैसला कर सकते हैं। वहीं केंद्र ने पूरे दिल्ली NCR में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली NCR में सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है। एजेंसियों को मशीनों से सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव से प्रदूषण कम करने का निर्देश दिया गया है। उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दोनों राज्यों के 13 शहरों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। राजस्थान के फतेहपुर में सबसे कम 6.8 और नागौर में 6.9 डिग्री पार दर्ज हुआ। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर ये राजस्थान की खबर। उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। वोटर्स को पोलिंग बूथ में मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया। गांव साकली के मतदान केंद्र 219 पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था। लोग सड़क समेत कई मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। लोगों के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा धरने पर बैठे। हालांकि 15 मिनट बाद ही उन्होंने धरना खत्म कर दिया था। अंता में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में। इनमें बीजेपी से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, निर्दलीय नरेश मीणा के कारण त्रिकोणीय मुकाबला हुआ।
चुनाव आयोग की ओर से 2,27,563 वोटर्स के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए थे। हर मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी। संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात रहे थे। वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई। दतिया जिले में एक टीचर ने स्कूल परिसर में वॉशरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पंडोखर थाना क्षेत्र के ग्राम सलोनबी स्थित प्राइमरी स्कूल में मंगलवार को घटना के समय स्कूल में बच्चे और अन्य शिक्षक भी थे। बताया जा रहा है कि उदयभान सिंहारे पुत्र लक्ष्मी नारायण सिंहारे लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। हाल ही में उन्हें BLO कार्यभार सौंपा गया था, जिससे वे परेशान चल रहे थे। वॉशरूम से नहीं लौटे तो स्टाफ ने ढूंढा। सुबह करीब 11 बजे शिक्षक उदयभान वॉशरूम गए थे। वे काफी देर तक बाहर नहीं निकले। साथ ही शिक्षकों ने आवाज लगाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने गेट तोड़कर अंदर झांका। उदयभान रोशनदान से बंधी रस्सी के फंदे पर लटके थे। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। फौरन पुलिस को सूचना दी। एक्टर धर्मेंद्र की बेटी ने उनके निधन की खबर को गलत बताया। ईशा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मीडिया पूरी तरह से गलत खबरें फैला रहा है। पापा की हालत स्थिर है और वह रिकवर कर रहे हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। पापा के जल्दी सेहतमंद के लिए दुआ करने के लिए धन्यवाद। वहीं हेमा मालिनी ने भी निधन की खबरें सामने आने के बाद नाराजगी जताते हुए लिखा, जो हो रहा है वह माफ करने लायक नहीं। जिम्मेदार चैनल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का जवाब दे रहा है और ठीक हो रहा है। यह बेहद असम्मानजनक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। कृपया परिवार और उनकी निजता की आवश्यकता का सम्मान करें। आपको चैनलों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह किस तरह का जिम्मेदारी निभाते हैं। इसलिए देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।